डियर गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण से 30 MCQs प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो प्रैक्टिस सेट के रूप में है और यह कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, निदान शब्द का प्रयोग मूलतः किस विज्ञान में होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चिकित्सा विज्ञान। प्रश्न 2 है, गणित में बालकों की कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाने वाली परीक्षाओं को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, निदानात्मक परीक्षा। प्रश्न 3 है, निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला है। यह परिभाषा किसने दी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, योकम व सिम्पसन। प्रश्न 4 है, निदानात्मक परीक्षणों के बाद छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा शिक्षण दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उपचारात्मक शिक्षण। प्रश्न 5 है, निदानात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अवरोधक तत्वों को ढूंढना। प्रश्न 6 है, निदानात्मक शिक्षण हेतु महत्वपूर्ण चरणों में प्रथम चरण कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, समस्याग्रस्त बालक की पहचान करना। प्रश्न 7 है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, निदानात्मक मूल्यांकन। प्रश्न 8 है, मार्शल के अनुसार जिस शिक्षण में बालकों की विशिष्ट त्रुटियों का निदान करने का विशेष प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, निदानात्मक शिक्षण। प्रश्न 9 है, निदानात्मक परीक्षणों में किस बात का अभाव होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अंक प्रदान करने का। प्रश्न 10 है, उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा संबंध स्थापित करना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, निकट संबंध। प्रश्न 11 है, पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की कक्षा में छात्रों की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 से 25। प्रश्न 12 है, गणित में कमजोर छात्रों के लिए कौन सी सामग्री शिक्षण को स्पष्ट करने में सहायक होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मॉडल और चार्ट। प्रश्न 13 है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ह्यूरिस्टिक और प्रोजेक्ट विधि। प्रश्न 14 है, उपचारात्मक शिक्षण छात्रों को
अपने मानसिक स्तर के अनुरूप प्रगति करने का अवसर देता है। यह कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लेयर या जोन्स। प्रश्न 15 है, निदानात्मक परीक्षणों का महत्व किस क्षेत्र में है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात निर्देशन में, शिक्षण में और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में। प्रश्न 16 है, गणित की कक्षा में पिछड़े बालकों को कहाँ बिठाना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, आगे की श्रेणी में। प्रश्न 17 है, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात शिक्षक का विस्तृत दृष्टिकोण, छात्रों की सक्रियता तथा कार्य अनुभव। प्रश्न 18 है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण के लिए किस प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोग्राम्ड मटेरियल। प्रश्न 19 है, गणित शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाने हेतु, बाल केंद्रित बनाने हेतु तथा मूल्यांकन पद्धतियों में सुधार हेतु। प्रश्न 20 है, यदि कोई छात्र गणित में बार बार अनुत्तीर्ण होता है तो उसकी कमजोरी का पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन बी, निदानात्मक कार्य करेंगे। प्रश्न 21 है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब समाप्त होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जब छात्रों की समस्याएं उत्पन्न होना बंद हो जाए। प्रश्न 22 है, गणित के अभ्यास प्रश्नों को हल करते समय छात्रों को क्या लाभ होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आत्मविश्वास की भावना का विकास। प्रश्न 23 है, श्यामपट्ट पर लिखी सामग्री कैसी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यवस्थित, स्पष्ट एवं उपयोगी। प्रश्न 24 है, प्रतिभाशाली बालकों को किस प्रकार के कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, शोध और नवीन आविष्कारों के लिए। प्रश्न 25 है, निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिगम क्रम अर्थात लर्निंग सीक्वेंस में। प्रश्न 26 है, गणित में दशमलव और प्रतिशत जैसे उप विषयों को पढ़ाते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, इन्हें अत्यंत सावधानी और स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। प्रश्न 27 है, शिक्षक को निदानात्मक परीक्षणों के निर्माण में कैसा होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्ष। प्रश्न 28 है, प्रतिभाशाली बालक बेचैन क्यों रहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अपनी योग्यताओं को
विकसित करने का अवसर न मिलने पर। प्रश्न 29 है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, निदान। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, वे एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।